नमस्कार दोस्तों। अभिलेखों में जो है छोटा सा टॉपिक बच गया है, लघु स्तंभ लेख। तो बेसिकली जो है मेन जो थे वो तो देख लिए हैं, 14 शिलालेख। फिर जो है लघु स्तंभ लेख है, उनको अपन देखेंगे। लघु स्तंभ लेख बेसिकली जो है इम्पोर्टेंट चार ही है। उसमें सबसे पहले है रूमिंदई अभिलेख। रूमिंदई अभिलेख जो है जब अपन ने बुद्धिज्म पढ़ा था तो उसमें जो है बुद्धिज्म में अपन डिस्कस किया था कि ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो ये जो लेख है इसमें जब अशोक जो है वहाँ जाता है भगवान बुद्ध के जन्म स्थल पर, तो वहाँ पर जो है टैक्स का डिडक्शन कर देता है, तो उस समय ये अभिलेख मिलता है। फिर है निगलीवा सागर अभिलेख। निगलीवा अभिलेख में यह जो है राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि बुद्ध के स्तूप में विस्तार का उल्लेख है। तो सवाल आ जाए कनक मुनि से संबंधित कौन सा है, तो वो है निगलीवा सागर अभिलेख है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड जो है वो है सांची का सारनाथ स्तूप। सांची, इसमें संघ भेद को रोकने हेतु भिक्षुओं को चेतावनी का उल्लेख है। फिर रानी का लेख है। इस लेख में तीवर की माता कौरवकी का उल्लेख है। तो बेसिकली जो ये है पुरातात्विक जो स्रोत है इतिहास के, जो मौर्यकालीन पीरियड के बारे में दर्शाते हैं, उसके बारे में जो है अभिलेख बहुत बड़ा एक स्रोत है, तो उन पर डिस्कस किया है। अभिलेखों पर ऐसे सवाल पूछते हैं, प्रथम शिलालेख में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या। RS प्री 2013 का जब पेपर लगा था नए पैटर्न का पहली बार, तब जो है हूबहू सवाल आया था, पहला अभिलेख किससे संबंधित है, दूसरा किससे है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो है अपन थोड़ा मौर्य पीरियड का जो राजनीतिक परिचय है, राजनीतिक परिचय, उस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली जो है GS का अगर पार्ट देखें तो राजनीतिक परिचय जो है वो 0% पूछते हैं, 0%। सबसे ज़्यादा पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो बेसिकली जो है अपन को तो थोड़ा बहुत देखना है ही राजनीतिक परिचय, तो अपन बेसिकली जो है आर्ट एंड कल्चर इसका ज़्यादा देखेंगे सीरियस। तो इसमें जो है फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है विभिन्न इतिहासकार जो है यूनान के एरिस्टोबुलस, ओनोसिक्रेट्स, इन्होंने जो है इनको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे स्ट्रेबो एरियन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को संड्रोकॉट दिया है। एपियानस जो है प्लूटार्क, उसने एंड्रोकॉट्स दिया। देखो एपियानस ए से हो गया एंड्रोकॉटस। नियार्कस ने दिया है सेंड्रोकॉटस, तो नियार्कस ने सेंड्रोकॉटस दिया है। फिर जो विलियम जोन्स है जिन्होंने जो एसएफडी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, उन्होंने इसको सर्द चंद्रगुप्त मौर्य के इनको नाम दिया है। इसका जो बेसिकली जो है इन्होंने जो है वो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य पे बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि उन्होंने कौन से धर्म को आश्रय दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जो है जैनिज्म को स्वीकार कर लिया था और श्रवण बेलगोला में जाकर के इन्होंने आत्मदीपो भव वाली नीति अपनाई थी। फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जब उससे पहले नंदवंश का शासन था, तो चाणक्य ने इनको जो है राजकिला में जो एक खेल होता है वो देखा था और उसको पता चल गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बेसिकली बहुत ही साम्राज्यवादी नीति वाला, और यह जो है नंदों का नाश करने में इसमें योग्यता है, तो उसको चुना था। और कौटिल्य के सानिध्य में रहकर के जो है मौर्यन पीरियड, मौर्य काल के मौर्य वंश की इसने स्थापना की थी। और तक्षशिला में जो प्रारंभिक शिक्षा पाई थी, सीरियल भी आता चंद्रगुप्त मौर्य जिसमें बताते तक्षशिला में कैसे उसको जो है वो शिक्षा दी जाती है। फिर जो है पंजाब पर विजय, मगध विजय। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट विजय है वो 305 ईसा पूर्व में जो है युद्ध हुआ था। एपियानस इसका वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के में युद्ध हुआ था और वो पराजित हो जाता है, और बदले में जब शांति वार्ता होती है तो एक तो शादी होती है। तो ये पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। हेलेना है जो सुख शादी होती है, साथ ही उसको जो 4 प्रदेश मिलते हैं, एरिया जिसको हेरात कहा जाता है, आर्कोसिया, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान और पौनेसेडाई, काबुल इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो अपना जो ये था हिंदुस्तान, उसकी जो सीमा है जो पहली बार जो है अफगानिस्तान तक चली जाती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध वो होता 305 ईसा पूर्व है। फिर जो है बंगाल पर भी विजय प्राप्त की, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एपियानस जिसका वर्णन करता है 305 ईसा पूर्व की, वही है। और कलिंग पर भी विजय हासिल की थी। और जैन धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। और पहली जो
जैनिज्म की जो फर्स्ट जो हुई थी बौद्ध संगीत जैन संगीत थी, वो इन्हीं के सानिध्य में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी हुई थी वल्लभ में 512 ईसा को। ये अपन ने जब जैनिज्म पढ़ा था तब डिस्कस किया था। फिर है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। और बिंदुसार के समय सबसे इम्पोर्टेंट एक दो विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। तो जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था पहली बार जो अशोक को भेजा गया था, और सेकंड बार जो है अशोक का जो भाई था सुसीम उसको भेजा जाए। बिंदुसार का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 298 से 272 ईसा पूर्व का है। बिंदुसार बेसिकली जो है इसके फॉरेन रिलेशनशिप पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बिंदुसार को बेसिकली जो है उसके समय सीरिया का जो शासक था एंटियोकस फर्स्ट के मध्य मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। बिंदुसार ने मदिरा, सूखी मेवा व एक दार्शनिक उससे कहा था कि आप प्लीज ये सेंड कीजिएगा, लेकिन जो है सीरिया का शासक जो है सूखी मेवा व मदिरा भेज देता है, लेकिन दार्शनिकों के बारे में कहता है कि दार्शनिकों का जो है वो ऐसा हम नहीं भेजते हैं। फिर जो है सीरिया के दूसरे जो शासक है एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी थर्ड ने फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को दूत के रूप में बिंदुसार के दरबार भेजा था। तो बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट है। को सवाल आता है फॉरेन रिलेशनशिप का आप कैसे पता करोगे, तो उसमें ये पता चल जाता है। फिर जो है और ये टोलमी सेकेंड के समय फिलाडेल्फिया ये जो है डायनोसिस या अशोक के समय भी आया था। और बिंदुसार ने जो है आजीविक संप्रदाय फॉलो किया। बेसिकली आप देखिए जैनिज्म जो है वो कौन कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है सीएम। और ये जो है बिंदुसार ने जो है आजीविक किया। फिर आता है अशोक। अशोक ने जो है धम्म की पॉलिसी दी और बुद्धिज्म को अपनाया। तो ये तीन है और तीनों ही जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है विचारधारा से रिलेटेड है। तो इनमें सवाल आता है किसने कौन से धर्म को फॉलो किया था। तो इस पर कल अपन अशोक के धर्म पे जो है पूरी चर्चा करेंगे क्या था और क्या नहीं था। थैंक्स।